बट व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड, उसका ब्लो बैक क्या हुआ, 1984 में ही इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड बाय 2 of his गार्ड्स. क्योंकि उन्होंने बिकॉज उनका जो रैशनल तो हो ही नहीं सकता कोई इस चीज़ का, इट वाज प्योर टेररिज्म किलिंग इंदिरा गांधी, बट ऑब्वियसली हर 2 गार्ड्स assassinated were 6. Yes. Or the not the myth, the information was she knew that these 2 people were a security risk, but she said कि मैं हटा नहीं सकती out of religion, because Indira Gandhi was so strong in her belief that we cannot discriminate against religion. She led these 2 guards, who used to smile at her and salute her every day, assassinated. And that destroyed India internally at that time. पूरा पंजाब, इसके बाद इंदिरा गांधी का अटैक की असैसिनेशन के बाद, और बहुत बुरी असैसिनेशन थी, बहुत गोलियां जो पंजाब में राइट्स हुए, पूरे इंडिया में जो हिंदी पंजाबी राइट्स हुए, हिंदू वर्सेस पंजाबी, दिल्ली में सिखों के साथ जो हुआ, हरियाणा में हुआ, जो भी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट थी उस पर बहुत ही, उसमें हज़ारों सिखों को कत्ल किया गया. उसमें हिंदू भी बेचारे बीच में जो है वो शहीद ही कहूँगा, गलत हुए, उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ जाति भी. एंड ये वाज द हाइट ऑफ दैट मोमेंट. आप सोचें कि आपने गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन कर दिया 84 में ही जो है वो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, और फिर राइट्स हुए जिसमें thousands of Sikhs were killed, राइट, इन 84. उसकी रिटेलिएशन 1985 में आई, जब IA-182 एक जहाज़ था इंडियन एयरलाइन का, जो 182 था, जो कनाडा जा रहा था, और जिसके अंदर 329 पैसेंजर्स थे. कितने? 329. इट वॉज blown up by the Khalistanis. Where exactly? In the middle of the sea. Was blown up by Khalistanis. और ये जो मतलब ट्रेजिक मोमेंट्स हैं, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना शुरू है अब बहुत सारा. अब और उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी चीज़ें हुई जिसमें पाकिस्तान का भी मसला ये है कि आम लोग मरते हैं इस पॉलिटिक्स में, इस ईगो में, सामने को वाले को नहीं समझना, चीज़ों को डिले करना. I think six to me, for this example, Sikhs to me are one of the most honorable people I've met personally. आपका भी होगा, इसमें कोई शक नहीं. आप सिख चोर नहीं देखेंगे. सिख को हमेशा आप अपना घर का गार्ड रख सकते हैं, अपने मुल्क की रखवाली. सिख का honorable people who would die for honor ना. और जिस तरह सिखों ने इंडिया के साथ वफादारी की, अपना मुल्क जब बना रहे थे उन्होंने छोड़ दिया, लाहौर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि लाहौर और गुजरावाला और करतारपुर जो हम देखते हैं. करतारपुर तो बहुत बड़ी स्टोरी है इस बारे में कि किस तरह से वो डिवाइड हुआ. अच्छा, इसमें दानियाल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द पाकिस्तानी एस्पेक्ट. बहुत सारे जो इंडियन हमारे जो लिसनर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान इज इन्वॉल्व इन खालिस्तानी मूवमेंट. और हर कोई यही बोलता है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था, देखिए है वगैरह वगैरह. तो कोई भी लेजिटिमेट चीज़ को जो ऑर्गेनिकली ग्रो करती है तो उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हेल्प आउट करते हैं. अब बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, इंटेलिजेंस है, कुलभूषण यादव. लेकिन ऑब्वियसली क्या कहें, कुलभूषण यादव ने बलूचिस्तान बनाया नहीं, हमारी गलतियों ने बलूचिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया ना, एक बलोच को. तो जो ना एक्सटर्नल फैक्टर तो फ़ायदा उठाते हैं ऐसे पाकिस्तानियों ने. सिखों का भी 1971 के बाद जो ZA भुट्टो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 2 किस्म की प्रॉक्सी सेंशन की, स्टेट सेंशंस. एक थी अफगान प्रॉक्सी, जो अफगानिस्तान में हम ज़िया को कहते हैं. इट वॉज ZA भुट्टो जिन्होंने उस ज़माने में प्रॉक्सीज़ भेजनी शुरू कर दी थी अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए. और पाकिस्तान ने खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट किया. खालिस्तान मूवमेंट तो थी, जैसे मैंने आपको बताया 1970s में स्टार्ट हो गई थी, 70 में ही स्टार्ट हो गई थी. बट पाकिस्तानी ऑब्वियसली उनके जो लोग थे वो जो थे उन्हें सपोर्ट किया. अच्छा, हुआ क्या कि जनरल आफ्टर भुट्टो, जनरल ज़िया कंसोलिडेटेड दैट पॉलिसी. राजीव गांधी आ गए थे और उन्होंने भी फ़ायदा उठाना था. और क्या हुआ कि जब आपके हुआ ये कि जैसा जो खालिस्तानी मूवमेंट के जो लोग थे वो जो इंडिया नहीं आ सकते थे, कनाडा मूव हो गए थे बहुत सारे लोग 84 के बाद, राइट्स के बाद, जैसे हमारी थी आफ्टर कनाडा में असाइलम ले ली थी. वो बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान आना जाना 81, 82, 83 में शुरू हो गया था.
सही है। और वो जो था मामलात, इंडिया ने एहतजाज किया कि भाई आप इन्हें क्यों कर रहे हैं, एंड दीज पीपल गॉट एमिनेशन एंड गन्स फ्रॉम पाकिस्तान, जो पंजाब में इंसर्जेंसी बाद में शुरू होती है, राइट। अच्छा, हुआ ये कि पंजाब की 85, 86, 87 के बाद तो पंजाब में खालिस्तानी इंसर्जेंसी शुरू हो गई, इंडियन पंजाब में। बट ऑब्वियसली बॉर्डरिंग टाउन में हम लोग भी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, हमारे पास सोवियत जंग भी चल रही थी, लेकिन हमें प्रॉक्सीज भी खोली हुई थी कश्मीर में भी और खालिस्तान पंजाब में भी। Then came obviously Zia realized, and I give you a precise intelligence report on this, given to me by a very good friend, तो NSOs कि ज़िया साहब के पास एक दिन एक नक्शा आया, कहते हैं उसमें खालिस्तानी मूवमेंट ने पंजाब का सिर्फ जिक्र अपने ही पंजाब का नहीं किया हुआ था, उसमें खालिस्तान का जो नक्शा वो बना रहे थे, वो गुजरांवाला और लाहौर भी उसमें शामिल था। ये तो सर ये हमारी रेड लाइन है, ये रेड लाइन, लाहौर तो जान है हमारी बॉस। और एक पंजाबीज वांटेड दैट ग्रेटर पंजाब थिंग, उन्हें इमोशनल फाइनेंशियल सपोर्ट थी। फिर तो अफगानिस्तान भी आ जाता, फिर तो पेशावर भी आने वाला, फिर आ जाता। तो जब आप दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से, जब आप स्नेक पालोगे दे विल बाइट यू बैक, राइट। तो व्हेन यू डील विद दीज काइंड ऑफ पीपल हु आर ब्लोइंग अप प्लेन्स, who are assassinating other people, right? They can go to any extent basically.